हेलो एवरीवन, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नए कंसेप्ट के साथ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जिसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि जहां पर फ्रिक्शन है, और इसके ऊपर t इक्वस टू 0 पर एक फोर्स लगाते हैं, टाइम वेरिंग फोर्स F इक्वस टू के टी, जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अपने को ये बताना है, इस तरीके से अपने को ग्राफ दिए कि इन चारों ग्राफ में से कौन सी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की होगी, कौन सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, कौन सी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की होगी, और ये मल्टीपल करेक्ट चॉइस की प्रॉब्लम है। तो इसका मीन सब अपने को ऑप्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन वेलोसिटी दे रहा है, तो अपने को डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन और वेलोसिटी ही निकालना है। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं कि इस तरीके से ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा F इक्वल टू के टी, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसका मीन फ्रिक्शन लगेगा F। तो यहां पे नेट फोर्स कितना निकल के आएगा, F माइनस के स्मॉल f, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, m a के। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, कैपिटल F कितना, के टी माइनस स्मॉल f अपॉन m। तो क्या होगा यहां से, के टी अपॉन m माइनस के f अपॉन m। अब अपने को ये पता है कि y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी है, वो किसके लिए ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन के लिए ग्राफ है। और यहां से अपन देख सकते हैं y के ऊपर तो एक्सीलरेशन है, x के ऊपर टाइम है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव। इसका मीन ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की, लेकिन उसके लिए इंटरसेप्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, एक तो है फर्स्ट और एक कौन सी है अपने पास में, सेकंड। तो अपन फर्स्ट कहां से स्टार्ट हो रही, ओरिजिन से, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, और जो सेकंड है उसको अगर अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो यहां पे जाके मिलती है। तो ये सी कैसा हो गया, इंटरसेप्ट कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। तो इसका मीन कौन सी ग्राफ सी होगी, इसके अंदर सेकंड। तो इसके ऊपर ऑप्शन आते हैं पर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ वाली, ये दोनों जगह एक्सीलरेशन गिवन है अपने को। 2 शोज एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, 1 शो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। तो एक तो क्या हो गया यहाँ पर, बी ऑप्शन हो गया। अब अपन आते हैं आगे, एक्सीलरेशन अपन ने निकाल लिया, वेलोसिटी निकालनी है। एक्सीलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके। तो v इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, k बाई एम टी स्क्वायर बाई टू माइनस के एफ बाई एम इंटू टी। फिर मैं अगेन इसको डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं, इंटीग्रेशन कर दूं दोबारा इसका। तो k बाई टू एम टी की पावर 3/3 माइनस के एफ टी स्क्वायर बाई टू। तो यहां से अपन देख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, और यहां पे टी क्यूब। इसका मीन पैराबोला तो बनेगा, लेकिन पैराबोला किस तरीके से बनेगा, तो यहां पे टी क्यूब है, इसका मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो 3t² आएगा। यहां पे डिफरेंशिएशन करते 2t आएगा, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसका स्लोप ज्यादा होगा। इसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए टी क्यूब का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगी उसका स्लोप तो होगा ज्यादा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगी उसका स्लोप होगा कम। अब अपन यहां पे आते हैं, कर्व 3 वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बता रहा है। 3 के ऊपर आओ, ये हो गया यहां से 3। इसके लिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, ये टेंजेंट बना लेता हूं, और एक 4, ये दोनों ही पैराबोला हैं, इसके लिए इस तरीके से बना लेता हूं। ये एंगल θ1 हो गया, ये θ2 हो गया। तो अपने को ये साफ दिख रहा है यहां से 3 तो किस तरीके से है, इस तरीके से जा रही है, और 4 है तो इस तरीके से जा रही है। यानी कि जो फोर्थ है वो फोर्थ के अंदर स्लोप क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। स्लोप ज्यादा बन रहा है यानी कि tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। तो स्लोप ज्यादा किसके लिए बन रहा है, यहाँ पे देखते हैं डिस्प्ले, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो तो कौन सी होगी, फोर्थ। तो फोर्थ किसको बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी ये सही है। और अब इसके ऊपर आते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको बता रही है, थर्ड को, ये सही है। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको बताएगी, थर्ड को। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। कर्व 1 शो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, 1 एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को शो नहीं कर रहा था। तो ऑप्शन कौन से हुए, ए बी एंड डी। मिलते हैं नए कंसेप्ट के